एक्सप्लोरर टीम से होता है जो साउथ अटलांटिक ओशन के ऐन दरमियान सफर कर रही होती है। इस जहाज पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी था, जिसका काम मुसलसल मौसम का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करना था। टीम एक ऐसे वीरान जजीरे की तरफ जा रही थी जो समुद्र के बीचों बीच वाक़या था, और सरकार ने डेविड को यहाँ एक पूरा साल गुजारने के लिए भेजा था ताकि वो इस इलाके के बदलते मौसम का तफसीली रिकॉर्ड जमा कर सके। इसके लिए उसे साल भर का खाना, साजो सामान और रहने का इंतजाम भी फराहम कर दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद जब वो जजीरे तक पहुंचे तो टीम बोट के जरिए साहिल पर उतरी। जजीरा मुकम्मल तौर पर सुनसान था, हत्ता कि एक परिंदा भी दिखाई नहीं देता था। वहां सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और उसके करीब एक छोटा सा घर था, जहां डेविड ने रहाइश इख्तियार करनी थी। इससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर तैनात था, जिसने भी एक साल तन्हा रहकर मौसम का डेटा जमा किया था, मगर अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। मगर जब टीम उस घर के अंदर दाखिल हुई तो सब हैरान रह गए। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी और रॉबर्ट का कोई निशान तक नहीं था। ये देखकर कैप्टन और डेविड लाइट हाउस की तरफ बढ़े। शायद वो वहां हो, मगर वहां एक और हैरानकुन मंजर उनका इंतजार कर रहा था। पूरा लाइट हाउस तेज नुकीली लकड़ियों से इस तरह घिरा हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर दाखिल न हो सके। काफी देर तक आवाज देने के बाद आखिरकार वो गेट तोड़कर अंदर गए, जहां उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रोनर था। जब उसे रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि रॉबर्ट मर चुका है। वो समंदर की तरफ गया था मगर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों परेशान हुए। कैप्टन ने डेविड को आखिरी मौका दिया कि अगर चाहे तो वापस जहाज के साथ लौट सकता है, मगर डेविड ने इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि अगर वो सही मौसम का डेटा जमा कर ले तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। जाने से पहले कैप्टन ने उसे एक गन थमाई और खबरदार किया कि ये जगह महफूज नहीं लगते। टीम के जाते ही डेविड ने घर को ठीक करके रहने के काबिल बनाया। रात में उसे एक दराज में रॉबर्ट की लिखी हुई एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें जजीरे के बारे में अजीबो-गरीब बातें दर्ज थीं। इसमें किसी नामालूम मखलूक के बारे में इशारे थे, कुछ अधूरी तहरीरें, कुछ खौफनाक खाके और एक सफ़े पर रॉबर्ट की बीवी की तस्वीर। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते सो गया। अगले सुबह जब वो समंदर के करीब मौसम का डेटा लेने पहुंचा तो उसने देखा कि चट्टानों पर पत्थर और शेल्स किसी अजीब तरतीब में रखे थे। उसे लगा ये ग्रोनर की हरकत होगी, मगर जब वो दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देख रहा था तो उसे चंद लम्हों के लिए ग्रोनर के साथ एक और इंसान की झलक दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। इसी रात जब वो अपने काम में मसरूफ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। डेविड ने समझा शायद ग्रोनर होगा, लेकिन कोई जवाब न मिला। जैसे ही वो लैंप लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा, बाहर से न इंसान जैसी आवाजें आ रही थी, न कोई वाज़ेह शक्ल। अचानक उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी अजीबो-गरीब मखलूक का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का हरगिज नहीं था। खौफ से उसके औसान खता हो गए। वो फौरन नीचे बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छुप गया, मगर वो मखलूक घर में घुस चुकी थी और उसे तलाश कर रही थी। डेविड की मामूली सी हरकत ने उसे पहचानवा दिया और वो दरार के पास पहुंचकर अंदर हाथ डालने लगी। जान बचाने के लिए डेविड ने चाकू उसकी आंख में दे मारा। वो चीख कर भाग गई, मगर डेविड को यकीन हो गया कि डायरी में लिखी बातें सच हैं। अगली सुबह उसने रेत में अजीब पैरों के निशान देखे जो सीधे समंदर में जाकर गायब हो गए। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई थी, इसीलिए ग्रोनर ने लाइट हाउस को लकड़ियों से घेर रखा था। वो फौरन लाइट हाउस पहुंचा और ग्रोनर से अंदर आने की दरख्वास्त की, मगर ग्रोनर ने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि उसे जहाज के साथ चला जाना चाहिए। उसने तो यहाँ तक किया कि ऊपर से उस पर पानी फेंक कर भगा दिया। डेविड मजबूरन वापस घर लौटा और रात के लिए खुद हिफाजती के इंतजामात करने लगा। उसने हर खिड़की पर लकड़ियां ठोक दी, पूरे घर के गिर्द नुकीले बांस गाड़ दिए और गेट के सामने पुरानी किताबों और पेपर्स पर तेल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी की, ताकि खतरे के वक्त मखलूक को भगाया जा सके। इसी दौरान उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक राइफल और बेशुमार गोलियां थीं। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद